नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच यूपीएसटीएफ से कराए जाने की सिफारिश कर दी है और जिसके लिए केजीएमयू शासन और सरकार को अनुरोध भेजेगा। बताया जा रहा है कि विशाखा कमेटी की सिफारिश पर आरोपी डॉक्टर रमीज को अगले 4-5 दिनों में कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल पूर्व डीजीपी भवेश कुमार ने भी एसटीएफ जांच का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। पीड़िता की मानसिक स्थिति अब बेहतर है और उसे 20 दिन की कूलिंग पीरियड छुट्टी दे दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या कुछ फैक्ट निकल कर आया? डॉक्टर रमीज जो कि अभी जेल में है, उसको लेकर क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, अब जिस तरह की चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, सूत्रों के आधार से जो खुलासे जिस तरह से हो रहे हैं, वो हम लोगों के दायरे से बिल्कुल बाहर है। हम लोग बिल्कुल भी ना हमारा अधिकार है, ना कॉम्पिटेंट है उस स्तर की जांच करने का। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस जांच में भी सारी चीज़ों को सरकार और एसटीएफ करे जांच। आज केजीएमसी की वीसी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर रही हैं। उनको पूरे इस मामले धर्मांतरण मामले से अवगत कराने वाले हैं। उनको नेचुरली वो प्रदेश के मुखिया हैं, तो जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं इसमें और जो भी घटनाक्रम इस विद्यालय में हुए हैं उसको अवगत कराएंगे। डॉक्टर रमीज जो कि अभी जेल में हैं, सस्पेंड थे, बर्खास्तगी को लेकर भी केजीएमसी की तरफ से कुछ किया जा रहा है? बर्खास्तगी का निर्णय हो चुका है। बर्खास्तगी के लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना होता है, उसका पालन किया जा रहा है और अगले 4-5 दिन के अंदर उनको बर्खास्त कर दी जाएगी। और केजीएमयू लव जिहाद मामले में अभी और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में आरोपी डॉक्टर रमीज के कई सारे हेल्पर्स यानी जिन्होंने मदद की उनका पता चला है। इनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। जांच में यह भी मालूम पड़ा है कि केजीएमयू में बड़ी साजिश की प्लानिंग थी और अब तक केजीएमयू में कई लोगों को साजिश का शिकार बनाया गया है। ये सारी डिटेल्स अब सामने आई हैं और आपको बता दें कि अब ये बड़ी साजिश हुई है। इस तरह की इस बड़ी साजिश की प्लानिंग थी। अब तक केजीएमयू में कई लोगों को साजिश का शिकार बनाया जा चुका है। यानी तमाम ये जानकारियां अब सामने आ रही हैं। तो लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे परत दर परत कई सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। लखनऊ जेल में बंद आरोपी डॉक्टर रमीज की मुश्किलें भी अब लगातार बढ़ रही हैं। जांच एजेंसी को उसके नए मोबाइल फोन से ऐसे सबूत मिले जिन्होंने पूरे केस को और ज्यादा गंभीर बना दिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रमीज प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के भी कांटेक्ट में था। ये बड़ी जानकारी भी, यानी पीएफआई के लोगों से कानूनी मदद वो ले रहा था। इस तरह की भी डिटेल्स अब सामने आई हैं, जानकारियां सामने आई हैं। नया मोबाइल फोन, नया सिम कार्ड, पीएफआई से कांटेक्ट। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। जांच के दौरान जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे शक है कि आरोपी डॉक्टर रमीज किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान उसके पास जो नया मोबाइल फोन बरामद हुआ, उसकी कॉल डिटेल और चैट ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज ने नया मोबाइल और नया सिम कार्ड इस्तेमाल किया था। इसी मोबाइल फोन के जरिए वो लगातार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के लोगों के संपर्क में था और उनसे कानूनी मदद और सलाह ले रहा था। यही नहीं, जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपने पुराने मोबाइल फोन के सभी कॉल डिटेल और चैट डिलीट कर दिए थे। हालांकि जांच एजेंसी का मानना है कि ये डाटा रिकवर किया जा सकता है। इसी वजह से पुराने मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पूछताछ के दौरान डॉक्टर रमीज ने ये भी बताया कि पीएफआई के सदस्य कई बार उससे मिलने के लिए केजीएमयू कैंपस तक आ चुके थे। इस एंगल से भी जांच एजेंसी पूरे मामले की गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि आरोपी डॉक्टर रमीज लगातार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के अधिकारियों के संपर्क में था और उनसे कानूनी सलाह भी लेना चाहता था। इस बाबत और ज़्यादा पूछताछ डॉक्टर रमीज से करना चाहती है जांच एजेंसी, लिहाजा जल्द ही कोर्ट में याचिका डालकर डॉक्टर रमीज को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी जांच एजेंसी। इसके साथ ही सूत्र ये भी बताते हैं कि जांच में आरोपी डॉक्टर रमीज के परिवार के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कनेक्शन सामने आए हैं। जांच एजेंसी को जानकारी मिली कि डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई अधिकारियों से करीबी रिश्ते रहे। इतना ही नहीं, पीएफआई की तरफ से 2 बार सलीमुद्दीन को सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल सलीमुद्दीन भी धर्मांतरण मामले में जेल में बंद है। जांच एजेंसी को शक है कि फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज को पीएफआई से जुड़े लोगों की मदद मिली। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछा कि फरारी के दौरान वो कहां छिपा था, तो वो कोई साफ जवाब नहीं दे पाया। उसने सिर्फ उत्तराखंड के कुछ इलाकों के नाम बताए। अब उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फरारी के दौरान उसके मददगार कौन थे। जांच एजेंसी का मानना है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे और आने वाले समय में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।